जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये सॉलिड अवस्था यानी जो हमारा केमिस्ट्री है क्लास 12th का, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे डिस्कस करता है। तो जो ठोस अवस्था है, इससे रिलेटेड हम लगभग 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ठोस अवस्था आप सभी जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, कोई भी तत्व होता है या पदार्थ होता है, वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। हमें पहले ही पढ़ाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था क्या होती है, यानी जो सॉलिड स्टेट होता है वो क्या होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चनों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो किस तरह के होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक रहते हैं, तो किस टॉपिक पे रहते हैं, तो इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सभी को। ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो ठोस अवस्था, परिचय, वर्गीकरण तथा गुण के बारे में ये क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा एक संयोजी ठोस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछता है ये। एक नंबर के क्वेश्चन है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे आपका 12th का एग्जाम हो गया, चाहे आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हो गया, या आपका एमपी बोर्ड का एग्जाम हो गया, या आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया, राजस्थान बोर्ड का एग्जाम हो गया। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन सा एक संयोजी सहसंयोजी ठोस है। तो आपको सहसंयोजी ठोस के बारे में बताना है कि सहसंयोजी ठोस कौन सा है। ऑप्शन में दिया है SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट या ये सभी। तो इसमें कौन सा जो है सहसंयोजी ठोस होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। ये सभी क्या है, सहसंयोजी ठोस है। जी, ये जो है इसका डी होगा, यानी ये जो जितने भी तत्व हैं आपके सहसंयोजी ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये डायमंड भी होता है, SiO2 भी होता है जिसको हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं, ग्रेफाइट होता है, ये सारे सहसंयोजी ठोस होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है SiO2 किसका उदाहरण है। इसके ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन मैं वैसे पढ़ देता हूँ कि SiO2 किसका उदाहरण है। ऑप्शन में दिया है धात्विक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, यानी सहसंयोजी क्रिस्टल। इससे पहले ही मैं आपको ये वीडियो बताया हूँ। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो क्रिस्टल विद्युत के सुचालक हैं तथा उष्मा के कुचालक हैं वे हैं। वह क्रिस्टल कह रहा है कि जो विद्युत के क्या है, सुचालक है, तथा उष्मा के कुछ सुचालक हैं, मतलब दोनों अवस्था में सुचालक होते हैं, तो वो क्रिस्टल क्या कहलाते हैं। तो जो तीसरे का राइट आंसर होगा आपका सी होगा, यानी आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल या आणविक क्रिस्टल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। इसकी डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि ये किस तरह के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ZnS है एक, क्या है, आयनिक क्रिस्टल है, सहसंयोजी क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल है या वंडर वाल्स क्रिस्टल है। ZnS क्या है, जिसको बोलते हैं हम जिंक सल्फाइड। ठीक है। तो जिंक सल्फाइड क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा, वो आपका ए होगा, आयनिक क्रिस्टल है। क्या है ये, आयनिक क्रिस्टल। इसके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा वीडियो, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से नहीं बता सकता। तो ये क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है, आपको याद रखना होगा ZnS, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किस तरह का है, इसी तरह का पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा अभी। आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है या आणविक ठोस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, सहसंयोजी ठोस है। जो ग्रेफाइट है वो सहसंयोजी ठोस है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है या उपयुक्त सभी है। तो छठे का जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, ये सभी है। ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। आपको बताया गया होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं है। अगर आप उनको जलाओगे तो जल्दी जलेंगे नहीं, क्योंकि आणविक की जो उनका बनावट होती है वो बड़ी विभिन्नता होती है उनमें। तो इनमें कई सारे रीजंस होते हैं। वो जैसे रबड़ को अगर आप जलाएंगे तो कहीं जलेगा, कहीं वो सुलगता रहेगा, तो ये जल्दी होता नहीं। दूसरी चीज है कि अगर आप इसको तोड़ोगे, मान लो अगर खींच रहे होते बढ़ जाता है। उसी तरह से कांच भी है,
कांच में भी ये गुण पाए जाते हैं, प्लास्टिक में भी यही गुण पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा ठोस यानी SO2 किसका उदाहरण है। ठोस SO2 किसका उदाहरण है। देखिए ये बड़ी सोचने वाली चीज है कि जो CO2 होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि गैस अवस्था में होती है, लेकिन कह रहा है कि ठोस SO2 किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया है आणविक क्रिस्टल का, सहसंयोजी क्रिस्टल का, धात्विक क्रिस्टल का या आयनिक क्रिस्टल का। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यानी आणविक क्रिस्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, क्या होता है। ये देखिए कब पूछा गया, यूपी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े किताब के आधार पे आपको ये बताया गया है कि ये 2024 में आपको 2014 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, क्या होता है। दीर्घ परासकूट होता है, लघु परासकूट होता है या अनिश्चित अवस्था होती है, ये सभी होता है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा। इनमें दीर्घ परासकोट होता है, एक ही जो है सीक्वेंस में बने होते हैं, ये दीर्घ परासकोट होती है उनके अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्रिस्टलों में परमाणु स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। तो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शून्य, अनंत होते हैं, न्यूनतम होते हैं, अधिकतम होते हैं। तो 9वें का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, न्यूनतम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कह रहा प्लास्टिक है। प्लास्टिक किस तरह का ठोस होता है। आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस होता है या आणविक ठोस होता है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें जो है प्लास्टिक ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कि इनमें नहीं आता है। आप सभी देख सकते हैं इनमें नहीं आता है ये। तो यहाँ पे इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है। अगर यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस दिखाता तो इसका राइट आंसर होता। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं सॉल्व आउट किया गया, यहाँ पे दिया ही नहीं है, मतलब ये किसी तरह का इसमें से नहीं मिल खा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करने पर पहले से वे धुंधले द्रव में परिवर्तित होते हैं तथा और अधिक गर्म करने पर यह धुंधलापन पूर्णतः विलुप्त हो जाता है और पारदर्शी द्रव प्राप्त होते हैं। यह गुण किस प्रकार के क्रिस्टलीय पदार्थ में होता है। तो जैसे कपूर है आपका, कपूर को अगर आप गर्म करते हैं तो पहले धुंधला होता है, फिर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब हवा में वो विलुप्त हो जाता है, जल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपर रूपी क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल, समावेयी क्रिस्टल या समाकृतिक क्रिस्टल। तो किस तरह के क्रिस्टल में ये गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये द्रव क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं, द्रव क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विषम दैस्थिक प्रदर्शित करता है। तो कांच है, ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद सी है लकड़ी हो गया, कागज हो गया। ठीक है। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा आपका बी है, यानी BaCl2, जिसको हम लोग बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ठोस हाइड्रोजन में अंतराकणीय बल है, क्या है। ठोस हाइड्रोजन में अंतराकणीय बल क्या होते हैं। हाइड्रोजन बंद होते हैं, सहसंयोजी बंद होते हैं, उप सहसंयोजी बंद होते हैं, वंडरवाल्स बंद होते हैं। तो 13वें का जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, वंडरवाल्स बंद होते हैं। हाइड्रोजन ठोस में क्या होते हैं, वंडरवाल्स बल होते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 14वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक छद्म ठोस है। छद्म ठोस क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छद्म ठोस क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में दिया है CaF2, ठीक है। उसके बाद दिया है कांच, NaCl, सोडियम क्लोराइड, उपरोक्त में से सभी। तो 14वें का जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी कांच। कांच क्या एक छद्म ठोस है। तो ये थे आपके 14 क्वेश्चन, जो कि किस टॉपिक से थे, ये आपका ठोस परिचय, वर्गीकरण और गुण से थे। तो आगे मैं इसी पे और एक दो क्वेश्चन टॉपिक पे बना के लाऊंगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।